आपके खुद के मन में बहुत सी बातें हिलोरें लेती होंगी कि आपने भाजपा के साथ इतना किया, जसवंत सिंह जी के साथ वो किया। आज जब चुनाव आए हैं लोकसभा में तो उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया जिनका साथ आपने अपनी एक बड़ी राजनीतिक लॉस के साथ उनका साथ दिया। तो इन सब उथल पुथल को कहीं व्यक्त कर पाएंगे आप? कहाँ पर? मेरे सामने। आप अगर पूछोगे ऐसे करने क्या लायक है हुई तो निश्चित रूप आपके से मन में? करूँगा। क्या है अभी हलचल क्या है? मेरे मन में ये है कि कभी कभी तो मेरे मन में ये आता है कि मुझे ये बातें सारी नहीं कहनी चाहिए। मैं ईश्वर में विश्वास रखने वाला और वैसे आध्यात्म चिंतन करने वाला व्यक्ति हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये शायद प्रकृति को ऐसा ही मंजूर है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं होती चली जा रही है। ये तो एक रहता ही है, मनोभाव तो आते रहते हैं, उतार चढ़ाव, क्या भाव, कभी कुछ आते हैं कभी कुछ आते हैं, ये तो निश्चित रूप से आते हैं। और अपने व्यक्ति द्वारा देखिए, एक सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में निस्वार्थ भाव से अगर कोई काम करता है और उसके काम को शाबाशी नहीं मिलती है या उसके काम को महत्व नहीं मिलता है, उल्टा ये कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है, चाहे पार्टी हो या चाहे कोई व्यक्ति हो, तो मन को ठेस तो लगती है। इसलिए उतार चढ़ाव मन के अंदर आते हैं। कभी ये आता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कभी ये मन में आता है, पश्चाताप भी होता है कि मुझे राजनीति के अंदर आना ही नहीं चाहिए। राजनीति में आने की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने चला करके मुझे राजनीति में लेकर के और गए, जिसमें डॉक्टर महानंद शर्मा, भैरों सिंह जी शेखावत ने मुझे बुला करके सर्किट हाउस के अंदर मुझे कहा था कि तेरे जैसे लड़कों की ज़रूरत है और तू आ जा। मैं गया। अब वो राजनीतिक लाभ नहीं मिला, मुझे उल्टा नुकसान हुआ। मैं यहाँ का एक छोटी उम्र में ही एक सीनियर एडवोकेट बन चुका था, क्रिमिनल लॉयर के रूप में स्थापित हो चुका था। राजनीति की वजह से मेरी वकालत भी कमज़ोर पड़ी, समय नहीं दे पाता था उसकी वजह से। तो ये सारे अभी तक तो नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। आप जब राजपूत समाज से जब आप ये कहेंगे कि भाजपा की तरफ वोट करें, भाजपा की तरफ जाएं, तो आप खुद ही बता रहे हैं कि जैसे पहले जैसा विरोध अब नहीं रहेगा जो जसवंत सिंह जी के टाइम में था। तो क्या लोग समझ चुके हैं? राजपूत समाज, मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि भावनात्मक बहाव में ज़्यादा बहता है, लेकिन उन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया है कि जब दूसरी कौमों के लोग, एक व्यक्ति जो नेता है पर्टिकुलर किसी भी कौम का, मैं एक कौम विशेष का नाम नहीं लूँगा, एक भाजपा के अंदर है, दूसरा कांग्रेस के अंदर है, तीसरा भाजपा के अंदर है, चौथा कांग्रेस में, पांचवा कांग्रेस में, छठा उधर है, तो क्या राजपूत जाति को इतनी अकल नहीं है कि हमारा भी व्यक्ति मानवेंद्र सिंह जी अगर यहाँ से लड़ रहे हैं और उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी है, तो एक मजबूत आदमी भाजपा के अंदर भी रहना चाहिए। इतना विवेक उन्होंने खोया नहीं है, और सब जब ऐसा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है वो दूसरे के ऊपर ही पड़ता है। तो ये राजपूतों का खास तौर पे जसवंत सिंह जी के इलेक्शन को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हैं, उनसे बड़ी दूरियां बढ़ी, खास तौर पे आपके बाड़मेर को लेकर। तो वो दूरियां क्या इसी वजह से बढ़ी? 2014 का इलेक्शन ही उसका मुख्य कारण था? पहला कारण तो यही रहा है। फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ती चली जाएगी। सत्ता के अंदर जो भी, पर्टिकुलर वसुंधरा जी की बात नहीं करते, और भी बहुत सारे कदावर नेता थे जिनको जाकर के यहाँ के नेताओं ने, जो कांग्रेस से निकल करके भाजपा में आए थे, जो पहले कांग्रेस के अंदर थे और भाजपा को गालियां देते थे, वो जैसे ही आए तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से एक योजना बनाई कि राजपूत कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी से बाहर कैसे रखा जाए। तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को तो नहीं रखा जा सकता, तो कम्युनिटी के लीडर्स कौन है, कम्युनिटी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले कौन कौन कार्यकर्ता है, तो उनको बाहर करने की कोशिश की उन्होंने और उसमें वो सफल। तो वो दूरियां बढ़ने का खामियाजा भी राजपूत कम्युनिटी को भुगतना पड़ा है।